अभी तक कुछ बताया गया ना हमें कुछ बताया गया। जब हमने रोकने की कोशिश की, इतनी भी जहमत नहीं की कि वो हमें बताएं, और टक्कर मार कर वो गाड़ी जो है वो भगा कर लेकर निकल गए। और इस तरह से ट्रीट करके वो चाहते हैं कि किसी सूरत जो है बीबी साहबा को, हस्बैंड हैं, उनको तोड़ा जा सके। उनके हौसले जो है वो पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। और जंगल के बादशाह का नाम लिया है, जो कि खान साहब ने भी नाम लिया। कौन है जंगल का बादशाह? जंगल का बादशाह जो है ना, वो राना सनौला जो है ना, वो बेहतर जानता है। खान साहब को किसी सूरत जो है ये रिहा नहीं करेंगे। उनके ऊपर केसेस लीगल नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। बीबी साहबा को कुछ होता है, वो मैंने नाम लिया कि इस वक्त सीएम है वो डेफिनेटली मरीम नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। कल रात की एक जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि बुशरा बीबी की बनी गाला में जो है वो तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और काफ़ी लेट नाइट तक वहाँ पे जो है मीडिया जमा रहा, पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पे जमा रही और सवाल करती रही कि आखिर में मामला हुआ क्या है सारा। हमारे साथ इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर ख़ुद मौजूद भी थे, जिन्होंने एम्बुलेंस को रोकने की भी कोशिश की लेकिन एम्बुलेंस नहीं रुकी। उनसे पूछेंगे कि सर प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि रात में सारा मामला हुआ क्या। बहुत शुक्रिया अब जी, आपने जो है मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आप और आपकी टीम जो है एक न्यूज़ चैनल को जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि रात को सबसे पहले आपकी टीम वहाँ पर पहुँची। दूसरी बात यह है कि हमें कोई इतला नहीं मिली, एम्बुलेंस पहुँची। हमें इतला जब मिली कि एम्बुलेंस यहाँ पर आई हुई है तो हम वहाँ पर गेट पर पहुँच गए और वहाँ पर पुलिस वालों ने बताया कि कोई 15-20 मिनट हो गए हैं। डॉक्टर्स के हमरा जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पर आई है, तो हमें जो है वो शदीद उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि हमें क्यों नहीं बताया गया, उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही फैमिली को कोई इजाज़त दी गई, ना ही फैमिली को अभी तक कुछ बताया गया, ना हमें कुछ बताया गया। और उन्होंने जाकर 1 घंटा जो भी उन्होंने वहाँ पर जो है उनका ट्रीटमेंट किया या जो उनको तकलीफ़ थी या जो भी प्रॉब्लम था, लेकिन हमें उसकी इतला दिए बगैर जब हमने रोकने की कोशिश की उस एम्बुलेंस को, तो उन्होंने टक्कर मार के, इतनी भी जहमत नहीं की कि वो हमें बताएं, और टक्कर मार कर वो गाड़ी जो है वो भगा कर लेकर निकल गए। और बाद में उन्होंने कहा जी कि कोई मैदे का मसला था और हमने हेल्थ के हवाले से और ख़ुराक के हवाले से और कुछ उन्हें जो है वो हमने जो है तजवीज़ जो है वो की है। तो लिहाजा देख लें आप कि ऐसी सूरत हाल के अंदर साबका खातून अव्वल, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वाइफ, उनको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। और जो इस वक्त जिनकी हिरासत में डेफिनेटली वो उसके ज़िम्मेदार हैं, और इस तरह से ट्रीट करके वो चाहते हैं कि किसी सूरत जो है बीबी साहबा को, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको तोड़ा जा सके। लेकिन ये इनकी भूल है, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि उनके हौसले जो हैं वो पहाड़ों की तरह बुलंद हैं और वो उस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो उनका कानूनी और आइनी हक़ है, आप किसी को जो है कस्टडी के अंदर इस तरह की चीज़ें मिला कर देकर, जहर देकर आप उसको मारने के जो नापाक इरादे बना के बैठे हुए हैं, तो हमारी उसके ऊपर गहरी तशवीश है कि हमारे अपने जो उनकी मर्ज़ी के प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्हें एडमिट करके तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई का मुतालबा रखते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी जिसमें रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि आप इसको पॉलिटिसाइज़ ना करें सारे मामले को, क्योंकि हम एक इंसान की जान की जो है वो बात कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जैसे ही क्या कहते हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा आई थी इक़्तिदार में, तो आपकी ही एक पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, मलिका बुखारी साहिबा ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उनका नाम ECL से निकलवाया जाए, क्योंकि वो अपनी बीमार बहन को देखने जाना चाहती हैं। और उस पर उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, उनसे बात भी की, उनको रिप्लाई भी किया। तो आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि मरीम नवाज़ शरीफ ज़िम्मेदार होंगी या फिर ये जो हुकूमत है वो ज़िम्मेदार होगी अगर बुशरा बीबी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है। तो असल किरदारों को आप लोग क्यों नहीं पिन पॉइंट करते? डू यू थिंक कि अगर पहले नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ था तो उस टाइम मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, फिर वो ज़िम्मेदार थी? देखिए, हम तो पॉइंट आउट मैंने किया है, मैंने जवाब दिया है कि अगर खान साहब को या बीबी साहबा को कुछ होता है तो डेफिनेटली जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कस्टडी है वो किन किन की है और किन की हिरासत में है, वो मैंने नाम लिया कि इस वक्त सीएम है वो डेफिनेटली मरीम नवाज़ हैं, और जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, जेल अथॉरिटीज़ हैं, वो उसके ऊपर ज़िम्मेदारान हैं। और शहबाज शरीफ क्योंकि वो इस मुल्क को सो कॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म हैं और इस मुल्क को जो है वो सारी हर चीज़ की वो सरपरस्ती कर रहे हैं। और तीसरा मैंने जंगल के बादशाह का नाम लिया है, जो कि खान साहब ने भी नाम लिया। और आपने जंगल का बादशाह का आपने नाम नहीं लिया? ये खान साहब ने कहा कि आप जंगल का बादशाह कहें, क्योंकि उससे जो है
एक आसानी भी रहेगी हर एक को कहने में, तो इसलिए हम जंगल का बादशाह कह रहे हैं जी। जैसे वो बानी पीटीआई कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप जंगल का बादशाह कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कौन है जंगल का बादशाह? जंगल का बादशाह जो है ना, वो राना सनाउल्लाह जो है ना, वो बेहतर जानता है कि जंगल का बादशाह कौन है। वो मरीम नवाज़ बेहतर जानती हैं, वो शहबाज शरीफ जो है वो बेहतर जानता है कि जंगल का बादशाह कौन है, जरदारी बेहतर जानता है, उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल एक ऑफ़र किया है, जिस पे हमने बैरिस्टर गौहर से भी बात की थी, कि वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई वाले हमारे साथ आगे बैठे हैं और बातचीत करें तो खान साहब का बाहर आना बहुत आसान है। नहीं देखिए, पीटीआई वाले उनके साथ क्यों बैठें भाई? पीटीआई के ऊपर कोई केस जो है वो जेन्युइन है, कोई केस जो है वो क्या हकीकी है, क्या खान साहब के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के ऊपर केस जेन्युइन है? झूठे केसेस बनाए गए हैं, और उन्होंने राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो मोर सबत कर रही है उस बात के ऊपर जो हम कह रहे थे कि ये झूठे केसेस बनाए गए। उन्होंने कह दिया कि आप बात करेंगे तो आपके केसेस, यानी कि वो लीगल नहीं है, इसका मतलब वो, यानी कि उन्होंने बात जब खुद तस्लीम कर ली है तो बात ही ख़त्म हो गई। उनका तो सारा बयानिया जो आज तक वो बना रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरा एक हाइप क्रिएट करके इद्दत बन गया कि साइफर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो अब उनका जो है ये जो सारा वो उन्होंने एक साजिश की हुई थी, जो सारा उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, वो सारी इस जुमले से एक्सपोज हो गई है। खान साहब के केसेस की भी क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक बाहर आ जाएंगे? देखिए, खान साहब को किसी सूरत जो है ये रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उनके ऊपर केसेस लीगल नहीं है। और अगर आज साइफर केस की बात की जाए या इद्दत वाले केस की बात की जाए या अलकादर में बात की जाए, तो तमाम में दरख्वास्तें किसी में ज़मानत के लिए, किसी में सज़ा की सस्पेंशन के लिए दायर की हुई हैं, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो रही। और नए मुकदमों में सज़ा दे के अंदर रखने का जो इरादा है वो पूरी कौम को पता है। और जिस तरह इन्होंने डाका डाला है इस इलेक्शन के अंदर, धांधली करके जो लोगों की के अंदर मायूसी पैदा की गई है कि 5 साल के बाद एक वोटर के पास हक आता है वोट डालने का, वो इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई एक होता है कि एक अखलाकी कोई ज़रूरत होती है, किस मुंह से, किस ओहदे से ये इन सीटों के ऊपर जाकर बर्जुमान होकर बैठे हुए हैं। कोई भी गैरतमंद आदमी, मैं, कोई भी जो थोड़ी सी भी गैरत रखता है, वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसको आवाम ने उसे अगर रिजेक्ट किया हो और वो कहे कि मैं डील के ज़रिए या धांधली के ज़रिए मैं बैठूंगा। मैं तो कभी भी नहीं बैठूंगा। ये इनके हौसले हैं, ये इनकी ज़रूरत है, शायद इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने अपनी जेबें, अपने जो कारोबार और अपने मामलात बनाने हैं। नेक्स्ट मीटिंग कब है आपकी खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ? आपने ऑलरेडी कोई वो एप्लीकेशन दी हुई है? जी, मेरी 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी खान साहब से, और नेक्स्ट जो मुलाकात है उन्होंने मुझे बुलाया था, 3 दफ़ा बुलाया था। मुझे जानबूझकर नहीं उन्हें से मिलने दिया जा रहा, शायद इसलिए कि मज़ीद जो है वो उनका एक एक वर्ड आके मैं ना बोलूँ, क्योंकि हमारा हक़ है बोलना। उन्होंने बुलाया और बिला वजह जो है नाम बीबी साहबा से मुलाकात में काट देते हैं। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, अब जुमरात होगी फिर दोबारा ट्राई करेंगे जी। सो मच मंजोता साहब। इमरान खान साहब को बिल्कुल जो है ये लोग बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि केसेस उनके खिलाफ जो है वो लीगल नहीं बने हुए हैं। ये कहना था नईम हैदर पंजोता साहब का। उम्मीद है आपको सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले सेगमेंट तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।